ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, योग माना याद। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। आज का प्रश्न, अक्लमंद बच्चे माना होशियार बच्चे, अक्लमंद बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? अक्लमंद बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें योग सिखलाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। हमें योग सिखलाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए को खास बैठना है। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अक्लमंद बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें योग सिखलाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, ये रोंग हो जाता है। बच्चे हो फिर ये किसी भाई या बहन को कहना कि मुझको याद करना सिखलाओ, तो ये तो रोंग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो। कोई आपको योग सिखलाएगा, सामने बैठेगा, तभी आप योग करेंगे। छोटी बच्चियां हो तो नहीं हो ना। ये तो जानते हो, मुख्य है रूह, वे तो अविनाशी है। शरीर है विनाशी, बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में ये ज्ञान किसको नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं,
देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। ये जानते हो ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। बहुत ये सुनने में आता है कि कहीं कहते हैं कि हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे या भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है कि सामने कोई बैठे और फिर आप योग में बैठे। ये पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है कि आप सामने बैठे और फिर आपको कोई योग कराए। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। आपने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते? सिर्फ कहने से ही याद आएगी? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं ना। इतना अभ्यास हो कि हर कर्म में याद हो, इतना अभ्यास। हाँ, भूल जाता है इसीलिए बिठाया जाता है कि बैठो। टाइम निकाला जाता है कि सारे दिन में हम चलते फिरते उस तरह से अभ्यास नहीं कर पाए तो बैठा जाता है। लेकिन याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब कई बार बहुत सारा कार्य होता है तो कहते हैं आज तो हमने याद ही नहीं किया, तो वे कार्य क्या किया? ये कौन सा कार्य कर लिया? अब याद नहीं थी तो रावण के साथ थे, याद होती तो राम के साथ होते। तो अभ्यास तो डालना पड़ेगा ना। कोई भी कार्य कर रहे हो याद को शामिल करना होगा। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना। आशिक माशूक कोई खास बैठ कर एक दो को याद नहीं करते कि चलो अब तो बैठ के माशूक को आशिक को याद करते, चलो बैठते हैं, तुम उधर बैठो हम इधर बैठे, अब याद मिलेगी। खास बैठ कर याद करते। काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है, ऐसा तो नहीं है ना। अभ्यास डालना है कि हर कर्म में याद शामिल हो, हर कर्म याद में हो। ये अभ्यास तो करना पड़ेगा ना कि खास तौर पर कोई बैठे और फिर आपको योग कराए, फिर आपका योग लगे। अगर नहीं बैठे तो फिर तो हर कर्म में याद शामिल। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं कि यह भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा। अब सो तो परमात्मा को याद करते हैं ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, तो उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। और तुम्हारा ये राजयोग, तो बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। किसी और बात से खुश नहीं हो सकते, इसी पॉइंट से तो खुश हो लो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसे तो कभी नहीं जाना कि आत्मा, जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है।
वे भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा, सुप्रीम सोल कहा जाता है। वे कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। ऐसे नहीं कि वे जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूं। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। तो उस ऊंच त्यूच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे यह समझें कि यह इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु को तो हीरे ज्वारातों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से पौंड बने हैं। शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिलता है। वहां ये पता ही नहीं कि ये बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। कहते वहां तो पता ही नहीं रहता ना कि कौन क्या है, राजा है, रानी है, प्रजा है, नौकर है, चाकर, पर उसका एहसास तो यहाँ आएगा ना। वो जो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख अगर संगम पर आपको नहीं फील हो रहा है तो मान लो कि प्रजा में ही होंगे। क्योंकि संगम की लॉटरी आपको संगम पर महसूस होनी चाहिए। तो अगर नहीं हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ आपको खुशी नहीं देगी। अब अगर यहाँ पे खुश नहीं है तो इस चीज का कंट्रास्ट आप वहां पे कम पद होगा, यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। फिर जब वहां जाएंगे तो पहले से ही आपके पास प्रॉपर्टी इतनी सी है, नीचे आते आते आपके पास कितनी बचेगी। ये प्रॉपर्टी है संस्कारों की, ना कि धन दौलत की। वहां भले अकीचार होगा, लेकिन नीचे आते आते जैसे ही द्वापर में प्रवेश करेंगे तो फिर बताओ कहाँ पर पहुंचेंगे जाके। इसीलिए अगर सतयुग में हमने प्रजापद पाया तो नीचे आते आते कहाँ तक पहुंचेंगे। तो संस्कार बड़ी जल्दी हमारे डिक्रीजिंग फॉर्म में आ जाएंगे, झट से नीचे गिरेंगे। भले वहां पे जन्म हमारे 16 कला संपूर्ण उसमें हो रहा है, लेकिन हमने प्रालब्ध खुद में कितनी बनाई है उसके आधार पर ही आगे के जन्म तय करेंगे। नीचे बड़ी जल्दी झट 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 नीचे गिरेंगे और फिर ऐसा समय देखेंगे कि संस्कार नहीं रहेंगे, और अपने ही संस्कारों के चलते हम खुद में ही महसूस करेंगे कि ऐसे कड़े संस्कार क्यों है तुम्हारे। फिर वो कड़े संस्कार खुद को ही आघात करेंगे। इसीलिए प्रजापद नहीं चाहिए। अगर राजा होंगे, महाराजा होंगे, तो नेचुरली आपने इतना अचीव कर लिया, अपने संस्कार ऐसे बना लिए। जैसे पूछते हैं ना बच्चे कि अगर सतयुग में तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि हम प्रजा में होंगे, तो वहां तो ये एहसास नहीं है। पर ये एहसास यहाँ पर हो जाता है कि हमें अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आती है, क्योंकि हमने वो संस्कार अपने अंदर यहाँ एडॉप्ट नहीं किए। तो सतयुग में हमारा कम पद होता है। फिर धीरे धीरे जब हम नीचे उतरते हैं, क्योंकि हमने तो पूरा चक्कर लगाना ही है, लगाना तो पड़ेगा ही, बीच में से तो जा नहीं सकते। तो जब पूरा चक्कर लगा रहे होंगे तो जैसी जैसी अवस्था होगी, जितना जितना हमने प्रारब्ध पाई होगी, वैसे वैसे हमारे जन्म। क्लियर? तो इसीलिए क्या चाहिए? ऊंच पद। अब ऊंच पद का आधार बाबा की पढ़ाई, याद। अब पढ़ाई पढ़ेंगे हम, याद होगी हमारे पास, तो याद से शक्ति आएगी। तो जो पढ़ेंगे उसे एडॉप्ट कर सकेंगे। वरना पढ़ते तो बड़ा अच्छे हैं, सुनाते भी बड़ा अच्छे हैं, पर जीवन में नहीं होता। तो हम जो पढ़ें और जो सुनाएं वो हमारे जीवन का भी अनुभव होना चाहिए, तब मजा आएगा। से बाबा कई बार कहते हैं आप तो मुझसे भी अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि इनके माथे मामले बड़े हैं, हम फ्री हैं। तो जब हम फ्री हैं तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं लेते? हम थक जाते हैं पता नहीं कौन से झमेलों में, कौन से संकल्पों में, कौन से संस्कारों में। तो ऐसा ना करें, याद की शक्ति जमा करें और फिर प्रारब्ध अच्छी बना लें। तो जब नीचे उतरेंगे
तो दुख जो देखेंगे लास्ट में देखेंगे, बीच में नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने 3/4 तो अपने लिए सुख निर्धारित कर लिया है। क्लियर? तो क्या पद पाना है? उच्च पद पाना है, इसलिए मेहनत करनी होती है। भले वहां याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करते करते हमारा इतना सा सारा जो भी जमा है वो खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो वहां ये पता नहीं है कि ये बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है, ये तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलते हैं, तो यहाँ हमने कितना कमाया उसी को लेके हम वहां जाएंगे। वहां कमाई करने का चांस नहीं है अब, वहां पे कमाई करने का अब चांस नहीं है। तो चांस जो कमाई करने के यहाँ पर है, अभी कितना कमा लेना है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ से विदेश जाना हो, तो यहाँ से कमाई आपने विदेश में कलेक्ट करके वही आप वहां पे जाके अपनी जो भी है पिकनिक मना सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको नौकरी करने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए जाना। तो यहाँ से जितनी कलेक्ट करोगे तो वहीं पे उतनी यूज करोगे, या वहां से कुछ उठा लोगे? नहीं दे सकते। क्लियर? तो जितनी यहाँ कमाओगे उतनी वहां ले जाओगे। तो अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां ये मालूम नहीं रहता कि इस ज्ञान का बिल्कुल पता ही नहीं रहता, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। ये ज्ञान कमाई करने के लिए आपको मिला है, ठीक है, भविष्य के लिए। वहां ये ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। ये ज्ञान ना देवताओं में है, ना शूद्रों में रहता है। माना ना कलयुग में ये ज्ञान है, ना सत्युग में ये ज्ञान है। ये संगम पर ही है। ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। ये है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। अब साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है? वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे। भर टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप, जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। अब ऐसे डॉक्टरेट की उपाधि कहीं ले लेते हैं, तो जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं वो रूहानी सर्जन एक शिव बाबा ही है, ठीक है। और वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति, अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं, तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना, कोई तकलीफ है उससे दूर करते हैं, उसको डॉक्टर कहा जाता है। तो ये बाप तो है ना अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, या तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है ना, उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, ये बाप में शक्ति है। ऑल माइटी पतित पावन एक फादर है। ऑल माइटी कोई मनुष्य को कह ही नहीं सकते। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। इतनी अकल देखो कौन देता होगा? मैं भगवान यहाँ बैठ के। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूं पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्मा ही रहती है, पतित कोई जा ही नहीं सकते। तो बुद्धि में यह तो याद रखना ही है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ?
किसी स्टूडेंट ने आज तक कभी कहा हो कि मुझे टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहां माना संदली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं। अपने बाप को याद करना है, नहीं बैठो याद करने के लिए तो आपका योग लगे। आपने अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरे आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसीलिए यहां बिठाया जाता है। जो कहा जाता है ना, शाम को बैठ कर योग करो, अमृत वेले योग करो, कि सारा दिन तो धंधा धोरी में लगे रहते हो तो भूल जाता है, इसलिए बिठाया जाता है। ये 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है, आदत। आधा कल्प बाद माशुक मिलता है। अब कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते तो उनको कहते पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है, और वह तो देधारी की याद हो गई। अब यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहां बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। 10 मिनट यहां बैठे तो कोई एक रस होकर बैठ जाता है? भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नोंदा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वे आश लगा कर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नोंदा भक्त। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने बिगड़ रह नहीं सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए, बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है, इनको कहा जाता है आयरन एज्ड। आत्माएं आयरन एज्ड होने से जेवर भी ऐसा हो गए। अभी बाप कहते मैं पतित पावन हूं, मामी कम याद करो, तुम मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूं। मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात स्वर के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, कहीं ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं। बस योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहां भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा करो, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। अब यहां बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है। अगर चलते फिरते भी आप याद नहीं कर पाते हो तो बैठकर याद तो करना सीख लो, और जब बैठो तो याद जरूर करो। कोई भी कार्य करते याद अच्छी होगी तो फिर बैठोगे भी तो याद अच्छी आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। जब खुद को समझाओगे कि अलर्ट होके बैठना तो हो जाओगे, और खुद को समझाओगे ही नहीं तो फिर
कैसे सुधरेंगे? समझा? तो यहाँ बाबा कहते चलते फिरते याद में बैठो। हाँ, ना बैठने से तो, ना याद रहने से तो बैठना अच्छा है, ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते, बस सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात को ही याद करना, बस रात को ही याद करना, ऐसी आदत थोड़ी डालनी। हर घड़ी, हर सेकंड याद तो निरंतर चलनी चाहिए। कोई कार्य करो, बस आज तो मेरे पास बहुत कार्य था, आज तो मैं याद में ही नहीं बैठी, तो फिर कार्य कैसे कर रहे थे बगैर याद के? तो फिर तो दे अभिमान में किया होगा भाई। ऐसे थोड़ा आदत डालनी कि बस रात को ही याद करना। आदत ये डालनी है कि काम काज करते याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, फिर से पकड़ो। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है ना, फिर अपने को चुटी काटते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि हमें करना है, यहाँ किसी को दिखाना थोड़ा। किसी के लिए याद में बैठे हो क्या? किसके लिए याद में बैठे हो? तो फिर अपने साथ तो सच्चे रहो। भक्ति मार्ग में जो ऐसे होते हैं वो अपने को चुटी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं ना, उनकी बात करते हैं, ये उनकी बात हो रही है, सच्चे भक्तों की बाबा बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सारे भक्त ऐसा करते हैं। तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। अब यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है। शरीर में आने से एक कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे? अब बाबा तो बिंदी है, क्या दीदार करेंगे आप? अब है तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। अब श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, इससे फायदा क्या हुआ? अब साक्षात्कार से थोड़ा ही फायदा होगा। क्या लगन लग जाएगी तुम्हारी? एक बार देख लिया से हो गया? निरंतर वही साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। नारायण का साक्षात्कार कर लिया, नारायण बन जाएंगे। श्री कृष्ण का साक्षात्कार लिया, श्री कृष्ण बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बिगड़ थोड़े ही बनेंगे। अब भगवान पढ़ा रहे हैं, दैवी गुण सिखा रहे हैं, अगर दैवी गुण ही नहीं आए तो फिर कैसे बनेंगे? बन जाएंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है। पास भी डोनर होना चाहिए जो धर्मराज की सजा ना मिले। ये मुर्बी बच्चा भी साथ है। ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझसे ज्यादा तीखे आप सब जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है। सारा दिन कितने ख्यालात चल करने पड़ते हैं। सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझता हूं बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूं। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। अब याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा पद पाएंगे। अब प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है। तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। अब दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो अपनी अवस्था भी तो ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी,
फिर शरीर ही नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे ये लड़ाई तो जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्टी मुक्ति धाम में जाने का है, नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो, पति से पावन बनाने वाला और कोई है ही नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है, वह वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे। सर्व का सदगति दाता एक है। तुम बच्चों को अब पवित्र तो जरूर बनना है, तुम बच्चों को तो अब जरूर पवित्र बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं, काम महाशत्रु है ना, अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है, ये बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। आज का वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ठीक, अब इसको क्या एक्सप्लेन करें। जहां निश्चय है वहां तो जीत है,
और निश्चय का फाउंडेशन कितना पक्का है वो आप अपनी अवस्था से चेक कर ले। निश्चय है, कहीं कहते हैं हमें निश्चय है, पर हलचल में बहुत है। हलचल क्यों है? निश्चय में कमी है, इसीलिए हलचल है। नहीं, बाबा तो है। नहीं, बाबा तो है क्या मतलब? बाबा ही तो है, सब कुछ बाबा है। आपका बाबा पर निश्चय है, तो जो हो रहा है सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो अगर ये आपके अंदर आ गया, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहेंगे। नहीं तो जो कल होने वाला है उसकी चिंता आज लगी रहेगी। तो कल जब होगा तब देख लेंगे, तो आपका निश्चय उसको भी क्रॉस करा देगा। आज ही आप हलचल में हैं कि कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। कल आप हैं? कल आप हैं? पता नहीं, लेकिन हम कल का सोच के आज को जरूर हलचल में ले आते हैं। तो क्या निश्चय है? तो निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव आपको स्वतः होता है, आपको महसूस होता है। हर चीज आपको अच्छे से अच्छी लगती है, क्योंकि ये ड्रामा ही अच्छे से अच्छा है। ओके। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना? है ना? क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है, इसलिए अनेकता में एकता है। ओम शांति।